हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो मंजीत सिंह बुक है, काफ़ी शानदार बुक, इसका जो चैप्टर 11 है पेरीमीटर एंड एरिया, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 11.1 है, इस एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन और जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। और इसमें हमको पेरीमीटर और एरिया पढ़ना है, किसका? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनका। तो चलिए वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो इसमें सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूं और उस रेक्टेंगुलर शेप में हम सब कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। सब कुछ ऑपरेशन का मतलब इसमें इसका जो एरिया है, इसका जो पेरीमीटर है, डायगोनल है, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं, सपोज ये हमारे पास PQRS है। ये जो डायग्राम है किसका? रेक्टेंगल का है। और मैंने PQRS इसको इसके वर्टिसेस पे लिख दिया। ठीक है, मतलब इस रेक्टेंगल का नाम क्या है? PQRS है। ओके, और अगर मैं बात करूं इसके एक डायगोनल की, तो डायगोनल या तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो या इन दोनों को, किसी भी एक डायगोनल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे PR क्या है? ये PR इसका डायगोनल है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर जो होता है उससे पहले ये जो आप साइड देख रहे हैं ना PQ, ठीक है, इसको हम लेंथ बोलते हैं और डिनोट किससे करते हैं? L से। किससे? L से। ये होती है ब्रेथ, इसको हम B से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो पैरामीटर क्या बनेगा इसका? पैरामीटर पैरामीटर होता है एक्सटर्नल बाउंड्री जो है ना उनका समेशन। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना, बाहर वाली जो बाउंड्री है, ये L, ये B, ये क्या होगी? ये भी L होगी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये भी L है और ये क्या है? इसके अपोजिट B, तो ये भी B है। तो देखो इन चारों को जब मैं ऐड करूंगा, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, तो इन चारों को ऐड करने पे ये वाली और ये वाली रिपीट हो रही है, डबल L आ रहा है ना, और ये डबल B आ रहा है। तो 2L प्लस 2B, तो वहां से हम 2 कॉमन लेके क्या लिखते हैं? L प्लस B। ठीक है, ये इसका पैरामीटर बन जाएगा। यहां पे L क्या है? लेंथ, और B क्या है? ब्रेथ। मैं यहां पे लिख देता हूं L लेंथ है इसकी, और B इसकी ब्रेथ है। कहीं कहीं विड्थ भी लिखा मिलेगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं एरिया कैलकुलेट कैसे करें इसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? देखो एरिया, तो एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब एक वर्टेक्स से जो साइड निकल रही है उन दोनों का प्रोडक्ट। इस अगर मैं क्यू वर्टेक्स की बात करूं तो क्यू से एक तो ये जा रही है PQ, एक ये जा रही है QR। किसी भी वर्टेक्स को आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये L और ये B दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या बनेगा? L इंटू B, L मल्टीप्लाई B। ओके, ठीक है। ये तो सिंपल यूनिट में आएगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी भी शेप का एरिया निकालते हैं ना, तो वो स्क्वायर यूनिट में आता है। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं लेंथ निकालना चाहूं ना, तो ये मल्टीप्लाई ब्रेथ अपॉन में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो वो इसकी सब प्रॉपर्टीज आप मान सकते हो, चाहो तो आप यहां से निकाल भी सकते हो। देखो जैसे कि मैं अगर लेंथ की वैल्यू निकालू, लेंथ, तो वो लेंथ क्या आएगा? ये जो एरिया है इसके अपॉन में B आ जाएगा ना, यानी एरिया अपॉन ब्रेथ, एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहां से ब्रेथ निकालूं तो क्या बनेगा? एरिया के अपॉन लेंथ आ जाएगी, एरिया बाई लेंथ। यहां पे लिख दिया मैंने एरिया और इसके नीचे लिख दिया लेंथ। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखना है और पैरामीटर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, एक चीज और, जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, अब इसकी लेंथ क्या होगी? तो नंबर 3 पे लिख लेते हैं उसको, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये डायगोनल आपको याद रखना है, क्या आएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। और ये आता कैसे है? तो उसके लिए
यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल क्यू बी कितना है 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं पी क्यू आर ट्रायंगल को, तो इस पी क्यू आर ट्रायंगल में ये एंगल क्यू 90 है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज पी आर, तो यहाँ पे पी आर को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस बोलेंगे। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली होती है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एच का मतलब हाइपोटेनस से है, तो हाइपोटेनस कौन है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जो वर्टिकल हाइट है इसको क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या है क्यू आर स्क्वायर बी स्क्वायर, वही है बी स्क्वायर, और ये पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू क्या है एल, तो एल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखे या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। ओके, फिर आप बोलोगे सर ये रूट कहां से आ गया, तो हमारे पास तो ये डायगोनल पी आर है और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है पी आर स्क्वायर इस प्रॉपर्टी से, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ना इधर, इसलिए डायगोनल क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, तो इसको आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई की इस राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में, तब ये हमको रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो अब आते हैं स्क्वायर पे, साइड में देखते हैं तो स्क्वायर को, तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में ये डायग्राम बना लेते हैं हम, एक स्क्वायर फिगर स्क्वायर शेप। ओके बस, और इस पी क्यू आर, इसको मैं पी क्यू आर एस ही बोल देता हूं। ठीक है, यहाँ पे इस वर्टेक्स पे मैंने पी लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया और यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस क्या है, ये एक स्क्वायर है। ओके, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं रेक्टेंगल की तरह, तो मैं पी आर को ही ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये पी आर क्या है इसके लिए, ये डायगोनल है। ओके, तो अब अगर मैं इसकी, इसमें क्या होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको ध्यान है ऑल साइड इक्वल होती है इसमें, यानी पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी चारों इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको साइड ए बोल दूं तो ये भी कितनी बनेगी, इसकी मेजरमेंट भी ए यूनिट होगी, इसकी मेजरमेंट भी ए यूनिट होगी और इसकी मेजरमेंट भी ए यूनिट होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने साइड को क्या लिया है ए लिया है, तो ये मैं लेट करके लिख देता हूं, लेट साइड यहाँ पे मैंने क्या लिया है ए यूनिट। ठीक है, ओके, अब इससे हम क्या क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद डायगोनल को निकालेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखो पेरीमीटर, तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, कोई भी फिगर हो आपको एक्सटर्नल बाउंड्री को ऐड करना है। ठीक है, बाहर वाली जो बाउंड्री इनको प्लस करना है, यहां से यहां तक ए, 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 तो ए को कितने टाइम ऐड कर दिया आपने, 4 टाइम ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब 4 इंटू ए हो गया, 4 इंटू ए क्या है साइड है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अगर मैं साइड की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा 4 इंटू ए, तो 4a यूनिट आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया तो वो क्या बताया था मैंने, एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करवा दो आप, है ना, ए इंटू ए, तो ए क्या है साइड है, तो ये क्या है ये भी साइड है, तो एरिया क्या बनेगा इसका साइड मल्टीप्लाई साइड। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड को साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और ये किस यूनिट के साथ आएगी, स्क्वायर यूनिट के साथ लिखी जाएगी, स्क्वायर यूनिट। ओके, ठीक है, अब यहां पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो साइड क्या है ए और इधर क्या है ए, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट को एस क्यू डॉट मतलब स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, पेरीमीटर हो गया इसका, एरिया हो गया इसका। अगर अब मैं बात करूं कि हम साइड निकालें, अगर एरिया आपको दे रखा है तो वो कैसे निकाली जाएगी, तो देखो यहाँ पे साइड स्क्वायर है ना, अगर मैं साइड निकालूंगा तो ये रूट हटाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो वो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक नया फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, साइड क्या बनेगी, साइड इक्वल अंडर रूट एरिया, अंडर रूट एरिया। ओके, ये आप निकाल सकते हो। तो यहां पे नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया पेरीमीटर, नंबर 2 पे एरिया कैलकुलेट किया हमने, और नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 पे क्या मिलेगा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या बनेगा, देखो अंडर रूट, वहां पे क्या लिखा था आपने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख दूं मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी ईच एंगल 90 होते हैं, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस कौन है पी आर,
और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आया ना, ठीक है, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 2a स्क्वायर, ठीक है, ओके। और यहां से स्क्वायर से रूट हटेगा तो a बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 पे तो रूट रहेगा ना, तो रूट 2 इंटू ए, ये आ गया इतने यूनिट, ठीक है, ओके। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू एक को आपने क्या लेट किया था, साइड ना, तो रूट 2 इंटू साइड, इतने यूनिट इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन तीन फॉर्मूले ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो 11 चैप्टर है इसकी जो पहले एक्सरसाइज है 11.1 उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।